हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, अभी आप अपनी सिचुएशंस के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो कोई भी केओस हो, लाइक फैमिली के वजह से प्रॉब्लम हो, टीचर्स की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशंस नहीं हो पा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप आईडी जैम की प्रिपरेशन के लिए जब शुरू में अपने स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक थे, आप बहुत ज़्यादा एग्जाम को क्रैक करने के लिए फोकस थे, बट अब कुछ ऐसा हुआ कि आप बीच में जो ये है स्टेज थोड़ा मैसी चल रहा है, केओस हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी में ये सब चल रहा है और अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो दिस वीडियो विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइज, इस वीडियो में देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम सभी की जिंदगी में कभी ना कोई ऐसा अपसाइड डाउन फेज आता है, कभी अच्छा कभी बुरा, राइट? तो हमें क्या करना होता है ना कि देखो, जब कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव आए जो आपके लिए नेगेटिव है, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ ब्लेसिंग इन दिस, इट इज जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हमेशा कुछ भी अगर गलत आपके साथ हो रहा है तो उसके पीछे एक ऐसा कारण है जिसकी जो अच्छाई है वो आपको अभी पता नहीं चल रही, बस समय के साथ साथ अपने आप ही वो चीज़ ठीक हो जाएगी। अब ये आपके लिए थोड़ा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन है या कुछ भी ऐसा है और आप सोचोगे कि कैसे हम इसको इतना ईजिली ले सकते हैं। तो देखो, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ये हो और यहाँ पे आपका गोल है, आपको यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, और बीच में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये मैं हूँ और ये 2021 का आईआईटी जैम का एग्जाम है जिसको मुझे क्लियर करना है। अब आप तो चल रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो बीच में, ठीक है। अब क्या है, बीच में मान लो एक पहाड़ है, बीच में पहाड़ आ गया, किसी भी कारणवश एक कुछ ऐसा बैरियर आ गया जिसकी वजह से हम एज अ स्टूडेंट या हम एज अ ह्यूमन क्या करते हैं, डिस्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन आवर गोल, हम हमारा सारा का सारा फोकस चला जाता है उस चट्टान पे, उस पहाड़ पे, कि अब यार ये किसने रख दी यहाँ पे, ये क्यों प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ गई, क्यों मेरे साथ ये ट्रॉमा हो गया, क्यों मैं अपने अब एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ये सब चीजें हो गई, मेरी हेल्थ खराब हो गई, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, मेरे ही घर में सारा प्रॉब्लम्स होनी थी, अब मैं कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो जैसे ही हम अपने दिमाग को अपने उस चट्टान पे या उस प्रॉब्लम पे फोकस करते तो हमारा माइंड हो जाता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। और एज यू नो, वेयर सो एवर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो। अगर आप अपने अटेंशन को अपनी प्रॉब्लम पे रखोगे तो आप ऑब्वियसली अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने अपनी सारी की सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम पे लगा दी। पर आपको क्या करना है, आपको तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना है। तो इसके लिए हम सिंपली सी एक छोटी सी टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज एज इट इज। जैसे कि आपको साइड में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एज इट इज। व्हाट डज इट मीन? एज इट इज का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है, जस्ट विटनेस दैट, हाँ ये हुआ, आप हो, आपका गोल है, बीच में कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो आपके लिए जो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपको तो अपने गोल पे पहुंचना है। तो अब जो चीज हो गई उसको आपने देख लिया, ना तो उसको एक्सपैंड करो, बढ़ा चढ़ा के 100 लोगों को बताते जाओगे ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, नेगेटिविटी मत फैलाओ। और दूसरा, ना ही उसको बहुत ही कंप्रेस कर दो कि कुछ नहीं हुआ यार, ऑल इज वेल, ना ही बहुत ही कंप्रेस करो, उसको जस्ट देखो एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा, ना तो उसको एक्सपैंड करो ना ही उसको कंप्रेस करो, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपका गोल है, बीच में सिचुएशन आई, अब इस सिचुएशन, पहाड़ आ गया, अब क्या करें, मुड़ के निकल जाओ, साइड से निकलो, रास्ता खोजो, पहाड़ के ऊपर से जाओ, कैसे भी जाओ, आपको अपने गोल पे फोकस रखना है। हमारी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो जस्ट उसको एज इट इज देखो और निकल लो आगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको, आप खड़े हुए, आपको कोई 100 गालियां दे रहा है, आप आए एकदम से, जैसे मुझे एक स्टूडेंट बोल रहा था परसों ही कि कोई आया अचानक और बेफिजूल में उसको 10-12 बातें सुना दी और उसको गुस्सा आ गया, उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए और उसने भी बहुत कुछ बोल दिया। तो किसी और के हाथ में तुम्हारे माइंड का कंट्रोल नहीं है। कोई भी कभी भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, या कोई भी कभी भी आपके माइंड को खराब नहीं कर सकता, आपके इमोशन को खराब नहीं कर सकता, बशर्ते आप इस छोटी सी ट्रिक को यूज करो। ट्रिक क्या है? जो आपको कुछ बोल रहा है या आपके साथ में जो भी सिचुएशन है, आपको, आप जॉब कर रहे हो, आपके बॉस ने आपको फायर कर दिया, यू आर फायर्ड, आप क्या हो, आप क्या बोलोगे? इंटरेस्टिंग, मूव फॉरवर्ड। आप ये नहीं बोलोगे कि हाउ डेयर ही, उसने मुझे क्यों निकाल दिया, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट, आपको इसी टीचर ने आके डांट दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, कुछ भी चीज आपकी लाइफ में हुई और आपको लगा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मतलब बर्बाद हो गया मैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, आपने कुछ नहीं, इमेजिन करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है, उसने आपको कुछ बोला, इंटरेस्टिंग, बोल दिया, उसकी मर्जी। आप क्या करो, आप अपने सोल्यूशन पे देखो कि अब मैं ये मेरी लाइफ में ये जिंदगी में ये परेशानी आई आ गई ना, अब व्हाट नेक्स्ट, क्या मैं उस परेशानी पे फोकस करके उसको और एक्सपैंड करता रहूं, या मैं अपने सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम से निकलने के सोल्यूशन पे अपने दिमाग को लगाऊं और उससे बाहर निकलूं और अपने मेन अल्टीमेट पर्पस पे ध्यान दूं। आप में और आपके गोल के बीच में कुछ नहीं है, देर इज नो डिस्ट्रैक्शन, देर इज नो इमोशन, देर इज नो फीलिंग, देर इज नथिंग, जस्ट आप और आपका गोल। बीच में जो हम फंसते हैं ना, जो भी चीजें हमारी लाइफ में बीच में आती हैं वो हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ऑलवेज देयर इज अ सेइंग कि आस्क क्वेश्चंस, जब भी आप कुछ कर रहे हो तो जस्ट आस्क क्वेश्चन, बिकॉज हर सवाल के पीछे एक जवाब छुपा होता है, हर सवाल के पीछे एक जवाब छुपा होता है। आप अगर सवाल ही गलत पूछोगे, अगर आप अपने माइंड सेट को, अपने थॉट को चेंज नहीं करोगे, तो आप हमेशा एक नॉर्मल एक फीलिंग में या एक इमोशन में अटक के रह जाओगे। आप अपना प्रेजेंट भी खराब करोगे और अपना फ्यूचर भी खराब करोगे। तो हमेशा कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए, उसको देखो जैसी है। हम क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है ना, उसको बढ़ा चढ़ा के एक तो देखते हैं, फिर बढ़ा चढ़ा के उसको सोचते हैं, फिर बढ़ा चढ़ा के उसको और इतना बढ़ा देते हैं, हम शेयर कर देते हैं हर जगह पे, इधर फोन उधर फोन, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, XYZ जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, बट उस चीज पे हमें फोकस बिल्कुल नहीं करना। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज एंड हाउ इट इज। बिल्कुल भी हमें आगे पीछे नहीं मूव करना है। आप समझ पा रहे हो? सो देयरफॉर आई सजेस्ट यू, जो सिचुएशन है जैसी है उसको जैसा है उसको वैसी देखो, और अपने माइंड को सिर्फ सोल्यूशन ओरिएंटेड रखो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना देखो। प्रॉब्लम्स आएंगी और हमेशा प्रॉब्लम्स आर ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्रॉब्लम के पीछे, स्टीव जॉब्स की एक बुक है कनेक्टिंग द डॉट्स, अभी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका आगे जाके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जिसके लिए आप शुक्रगुजार होंगे कि मेरे साथ जो हुआ ये अच्छे के लिए हुआ। सो इसलिए डोंट वरी, जस्ट चिल एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।